नमस्कार। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसी और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से थैंक यू। और यस, आज का टॉपिक किस वीडियो पे है तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सो यस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माई डिलीवरी स्टोरी पे। सो मतलब लोगों ने कमेंट भी किया था और मैंने पोस्ट भी की थी। मैंने पूछा भी था कि अगर आप लोगों को चाहिए मेरी स्टोरी तो मुझे बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगी। सो लोगों को चाहिए था और पहले भी कमेंट आया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर शेयर कर दी जाए स्टोरी। और मेरा जो रियल एक्सपीरियंस था मेरी डिलीवरी का, और वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में बहुत अच्छी बातें हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। सो एक फ्रेंड है, उनको फ्रेंड ही बोलेंगे, अभी न्यू यूट्यूबर हैं फ्रेंड्स वो, और उन्होंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, अभी क्या आज ही किया है मतलब। और मैंने देखा, उसके बाद उन्होंने उसमें मतलब काफ़ी अच्छी बातें कही और मेरे लिए बातें करी। सो उसके लिए थैंक यू डियर। एंड आप लोग इतने अच्छे हैं तो मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ। और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि आप सब एक बार उनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए। अभी वो नई यूट्यूबर हैं तो उन्हें भी सपोर्ट करके उन्हें आगे ले जाइए। और उनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड पोस्ट भी कर दूँगी कम्युनिटी में। और जिन्हें उसके बाद भी ना मिले तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के देख लें, मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में मेंशन कर दूँगी। और उनके चैनल का नाम है द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ टीसा, पे मैं उनका लिंक दे दूँगी। सो वहाँ से आप लोग लेकर के लिंक आप उनके चैनल पर चले जाइएगा और उनका एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बात है सन 2019 की, और हमारी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी सन 2017 में फ्रेंड्स। तो मैंने 2 साल कोई भी बेबी नहीं किया क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। सो इसलिए मैंने कोई बेबी नहीं किया। हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड से पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मतलब अभी बेबी मैं नहीं करूँगी। जब शादी हुई तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अभी बेबी नहीं करेंगे, और 2 साल पढ़ाई है तो पढ़ाई कर लेने के बाद ही करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो उसके बाद करेंगे, अभी तुम्हारी एज भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब 2 साल हो गए, मेरी पढ़ाई हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब बेबी प्लान करते हैं। तो उन्होंने कहा, क्योंकि फ्रेंड्स एक समय के बाद ये हो जाता है ना कि आप चाहे जितना भी अपनी मर्ज़ी से ना कर रहे हो, और अगर आप अभी खुद ही ना चाह रहे हो, मगर सामने वाले को ये लगेगा कि इनके तो बेबी हो ही नहीं रहा है। सो मतलब ऐसा लोगों को लगने लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब हम लोग बेबी कर ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम्हारी एज भी नहीं है, और 22 साल की एज में बेबी करेंगे क्या। तो मैंने कहा कि तो कर लेते हैं, क्या हो गया। और मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब बेबी हो नहीं रहा है क्या। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जो कोई बोलता है बोलने दो, उससे क्या, हम लोगों को क्या मतलब। तो मैंने बोला नहीं, एक बेबी कर लेते हैं, फिर आप मत करिएगा, मतलब चाहे जितने साल भी आप नहीं करेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बेबी प्लान किया। सो उसके बाद सन 2019 में रिद्धि का मतलब रिद्धि का बर्थ हुआ था, पर सन 2018 दिसंबर सन 2018 में 4 दिसंबर मेरी लास्ट डेट थी, पीरियड डेट थी फ्रेंड्स, मुझे अभी तक याद है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जब प्लान किया तो रिद्धि मतलब दिसंबर में ही मतलब आ गई। और जनवरी में मुझे पता चला, 4 जनवरी को जब मेरा पीरियड नहीं आया, तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फ़र्स्ट टाइम कि मतलब पीरियड नहीं आया, तो इसका यही मतलब है। सो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया, वो यहाँ नहीं थे, वो नासिक में थे। तो मैंने कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि ये अब की बार तो गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा कि हो सकता है। फिर वो जब आए तो हम लोगों ने चेक किया फ्रेंड, मैंने 7 डेज़ में ही चेक कर लिया था, 1 महीने 7 दिन हुए थे। तो मैंने चेक किया तो उसमें तुरंत मतलब टाइम नहीं लगा और 2 रेड लाइन बन के आ गई। सो मेरे हस्बैंड जी बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत मतलब खुश थी उन्हें भी देख के।
सो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बताना है किसे नहीं बताना है। सो मैंने मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें शर्म आ रही थी बताने में, तो मैंने कहा कि आप एक काम करो कि मेरी मम्मी को आप बता दो और आपकी मम्मी को मैं बता दूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, ये ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैंने कॉल किया अपनी सासू माँ के पास। तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी आप दादी बनने वाले हो। सो वो सुन के बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका भी बहुत मन था कि मतलब बेबी हो जाए। वो बोलती थी कि मेरी एज भी हो रही है और बाकी 2 के तो खिला लिए, तुम्हारा भी खिला लूँ। तो मैंने फिर मतलब वो बहुत खुश हुई ये सुन कर के। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मा के पास कॉल किया, तो मम्मी भी बहुत खुश हो गई सुन के। और फिर उसके बाद मतलब हस्बैंड जी गए और रसगुल्ले वगैरह मिठाई उठाई लेकर के आए। मुझसे बोले पहले मंदिर में चढ़ाओ और फिर मतलब मुँह मीठा कराया। और फिर ये हुआ कि फ्रेंड्स 3 महीने तक फिर मतलब मेरी मम्मी ने भी और मेरी सासू माँ ने लोगों ने यही बोला कि अब 3 मंथ तक अभी तुम लोग कहीं भी नहीं जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल मतलब कुछ भी खाती पीती थी तो सब कुछ मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर 3 महीने बाद ही जाएंगे, क्योंकि मम्मी लोगों ने बोला कि 3 महीने से पहले तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं होगा और इंजेक्शन भी जो लगते हैं वो भी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर फ्रेंड्स धीरे धीरे 3 महीने निकल गए। जब 3 महीने पूरे हो गए तो फिर जब फर्स्ट इंजेक्शन लगना था और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, फिर मैं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ तीनों लोग हम लोग हॉस्पिटल गए। सो हम लोगों ने पहले फ्रेंड डिसाइड कर लिया था कि हमें कैसे हॉस्पिटल में जाना है। तो अपनी सासू माँ से भी बात करी कि मम्मा हम लोग मतलब गवर्नमेंटेड वाले में जाएं या प्राइवेट में जाएं। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि प्राइवेट में जाओगे तो वो तो इंतज़ार नहीं करेंगे और मतलब थोड़ा सा देंगे। तो फिर मतलब बोला उन्होंने कि एक काम करो, जो कुछ भी करवाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाओ। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ सुविधा अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि इंतज़ार करते हैं कि मतलब आपका हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी करवा दें। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था फ्रेंड्स, बहुत डर लग रहा था हर एक चीज़ से, क्योंकि मुझे सुई तक से डर लगता था। तो मतलब बहुत डर रही थी सुई लगवाने में भी पहली बार। तो फिर मैंने कहा जैसा आप लोग डिसाइड कर लो, जैसा मेरे हस्बैंड और आप जैसा आप लोग समझ लीजिए। तो फिर हम लोग गए और हमारा क्योंकि मेरा ससुराल शिव कटरा का है और बहुत मतलब पास में ही वहाँ पे हॉस्पिटल है, काशीराम हॉस्पिटल, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे भी। तो ये हुआ कि ये इतने पास में है, यहीं से सब कुछ करा लेते हैं। और हम लोगों के वहाँ पे जान परिचित के भी बहुत लोग थे, तो हमारा सारा काम फ्रेंड्स वहाँ अच्छे से ही होना था। तो मेरे हस्बैंड की काफ़ी जान पहचान है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और इंजेक्शन लगने का। तो फ्रेंड्स मैं इंजेक्शन से इतना डरती थी तो मैं लगवा ही नहीं रही थी। मैंने अपनी सासू माँ से बोला मम्मी आप मेरे पास आ जाओ और मतलब फिर मैं लगवाऊंगी। तो वो मेरे पास जब आई तो मैंने कस के उन्हें पकड़ लिया और फिर मेरे इंजेक्शन लगा। फ्रेंड्स मैं इतना डर गई कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ी देर तक मैं सोचती रही कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ और कुछ चेकअप्स हुए और उसके बाद वो एसिड फॉलिड और आयरन कैल्शियम जो मिल जाती है फिर वो खानी थी। फिर मैं घर आई फ्रेंड्स। उसके बाद 6 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड था और फिर सीधे 8 महीने और 9 मंथ पे जो करवाते हैं। तो फिर हम लोग आराम से मतलब थे और 3.5-4 महीने पे रिद्धि का फर्स्ट मोमेंट जो हुआ तो मैं लेटी हुई थी। तब फ्रेंड्स मैं अपने मायके में थी और अचानक से रिद्धि का फर्स्ट मोमेंट जो पेट में हुआ तो मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला क्या हो गया। मैंने बोला मम्मी कुछ मेरे हंसने लग गई। मम्मी ने बोला कि बेटा ये बच्चे की मूवमेंट है पेट में और ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा। और मुझे तो मतलब मैं तो डर ही गई थी कि क्या हो गया अचानक से। तो फ्रेंड उसके बाद फिर मतलब समय ऐसे ही बीतता गया। फिर 4-5 महीने जब हो गए तो मतलब बच्चे की मूवमेंट जैसे जैसे आपका मंथ बढ़ता जाएगा तो बच्चे की मूवमेंट भी अच्छी होने लगेगी, काफ़ी पता चलने लगती है। तो गर्मी का टाइम था फ्रेंड्स, क्योंकि रिद्धि सितंबर में हुई थी और जनवरी में जब मुझे पता चला कि ये आई हैं और सितंबर में हुई तो गर्मियों का ही टाइम था। जब इनका बर्थ हुआ तब भी सितंबर था तो गर्मी ही थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि रिद्धि मतलब बीच में 2 दिन इन्होंने मूवमेंट नहीं किया। तो मुझे क्या मतलब मैंने सोचा कि बच्चे ने नहीं किया कर ही लेगा बाद में। तो मैंने 2 दिन मम्मी को नहीं बताया, किसी से भी नहीं बताया। फिर फ्रेंड्स 2 दिन जब बीत गए तो मैंने कहा कि 2 दिन हो गए हैं और अभी तक इतनी बार मूवमेंट करता था वो 2 दिन से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है।
तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला मम्मी 2 दिन हो गए और मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है और कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मम्मी बिल्कुल से डर गई। मम्मी ने कहा अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं, 2 दिन हो गए। तो मैंने कहा मम्मी मुझे क्या पता। तो फिर मम्मी ने कहा तुम जल्दी से घर आ जाओ, जहाँ भी तुम दिखा रही हो वो डॉक्टर के पास तुम नहीं जाना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अभी के अभी आप चलिए और मम्मी ऐसे ऐसे मतलब मुझे दिखाएंगी और बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब डर गया। उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा चलो पहले हॉस्पिटल जहाँ से तुम्हें दिखा रहे हैं, जहाँ से तुम्हारा पूरा चेकअप वगैरह है, वहाँ तुम्हें पहले लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है कहीं भी लेके चलिए मगर मुझे लेके चलिए। तो फिर मम्मी ने, मेरी मम्मी की फ्रेंड है तो वो सिस्टर हैं हॉस्पिटल में, तो उनके पास मम्मी ने कॉल करके पूछा कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करें। तो उन्होंने मतलब मम्मी से बोला पानी में 2-3 चम्मच शक्कर डाल करके उसको घोल के और पी लो, क्योंकि गर्मी का टाइम है और शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है तो बच्चा ऐसे में सुस्त हो जाता है। तो फिर मम्मी ने मुझे जैसे ही बताया कॉल करके कि बेटा तुम मतलब ऐसा ऐसा कर लो, तो फिर मैंने सबसे पहले तुरंत मैंने पिया और फिर मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो वैसे ही रिद्धि का मूवमेंट हुआ। तो मैं मतलब एकदम से मुझे तसल्ली हुई कि चलो मूवमेंट तो आई। वैसे मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर बोल दें। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मूवमेंट आ गई। तो उन्होंने कहा कि आ गई अच्छी बात है मगर अब मैं डॉक्टर को दिखा के ही मतलब मुझे तसल्ली होगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक है और आपका शुगर लेवल कम हो गया था। तो आप एक काम करना, एक दिन में जो 1 छेने के रसगुल्ले खाते हो तो आप 2 खाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स मुझे मीट डिफरेंस नहीं पसंद था तो मैंने उनसे तो बोल दिया कि हाँ मैं खाऊंगी। और मैंने स्टार्टिंग में फिर खाया क्योंकि बच्चा मूवमेंट नहीं करता तो भी प्रॉब्लम हो जाती। फिर मैंने उसको कम कर दिया था क्योंकि दीदी के टाइम पे मुझे भी तीखा ही अच्छा लगा, कड़वा ही खाने का मन किया और मीठा तो मुझे अभी भी फ्रेंड्स पसंद नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और समय बढ़ गया और फिर फ्रेंड्स अगस्त का महीना था तो मुझे कस के एक बार बुखार आ गया प्रेगनेंसी में ही। और फिर मतलब उसमें भी काफ़ी मुझे 2 दिन तक बहुत बुखार रहा। मैंने मम्मी को फिर बुलाया, मम्मी को अपने पास। मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर मेरी मम्मी, मेरी मासी की बेटियां सब लोग आए और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैंने दवा ववा ली तो मुझे आराम मतलब मिल गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे डेट दी थी, डिलीवरी डेट जो दी थी वो थी 11 सितंबर। तो 11 सितंबर थी तो मतलब 11 सितंबर यही भरोसे थे कि डॉक्टर से होगा। तो फिर 11 सितंबर जब डेट थी तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है और मतलब टाइम भी काफ़ी अभी है। और फिर मम्मी सब लोग चली गई। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब अगस्त का लास्ट था तो मुझे मतलब थोड़ा सा दर्द वर्द रहने लगा पीछे कमर में, पेट में आगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे होने लगी। वैसे फ्रेंड्स मैंने पूरी मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मैं यही बोलूँगी ऐसी सारी लड़कियों की होनी चाहिए। एक भी मुझे दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आराम से सब कुछ खा पी भी लेती थी, सारा काम भी कर लेती थी, सब कुछ मतलब मैं सारा काम करती थी। और पोछा तो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार मैं पोछा लगाती थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जितना पोछा लगाओगी उतने अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने उनकी सारी एक एक बातें मैंने नोटिस करी और मैं खुद भी चाहती थी कि मतलब मेरा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स पहले बच्चे में अगर ऑपरेशन हो जाता तो लाइफ में कभी भी अगर ऑपरेशन ही होगा और ऑपरेशन से फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने मतलब सोच के रखा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। तो फिर हम लोग फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मम्मी को बोला जब 1 सितंबर मतलब 28-29 अगस्त था तो मेरी रेगुलर बात होती थी। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप आ जाओ और मुझे मतलब दिक्कतें हैं और मतलब प्रॉब्लम होती है। अब तो मम्मी ने कहा कि बेटा अभी आ जाएं, 11 सितंबर की डेट है तो अभी कैसे आ जाएं, तो अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी आप आ जाओ, मुझे थोड़ा लगता है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो मैं आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग फ्रेंड्स मम्मी 1 सितंबर को मम्मी आ गई थी। तो मम्मी जब आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब डिलीवरी पास में है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, हम लोग चेकअप करा के आते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डिलीवरी का टाइम पास में है। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है परेशान मत हो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है।
तो फ्रेंड्स हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम लोग तीनों लोग हॉस्पिटल गए। उसके बाद वहाँ पे जब मतलब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला कि अभी डिलीवरी की डेट नहीं है, अभी टाइम है, अभी डिलीवरी नहीं होगी। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम बाद में जब टाइम होगा तो मैं लेकर के आऊँगी। तो फिर हम लोग घर आ गए, मगर फ्रेंड्स मुझे लग रहा था कि डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पता नहीं इन्होंने कैसे मना कर दिया, मुझे ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है कि डिलीवरी का टाइम पास में है। तो मम्मी ने कहा कि चलो बेटा कोई बात नहीं, घर चलते हैं, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो यहाँ कुछ कर तो सकते नहीं है। फिर फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए और 3 तारीख की सुबह जब मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना कर के लाई, और ऐसे फ्रेंड्स क्या होता था कि मैं मतलब हर एक चीज़ खा लेती थी, सुबह होते ही लगता था कि मैं कुछ खा लूँ। तो फ्रेंड्स मम्मी मेरे लिए पराठे और सब्ज़ी और चाय लेके आई कि बेटा तुम नाश्ता कर लो, तब तक मैं और कुछ बना देती हूँ। और मैंने कहा ठीक है। बट फ्रेंड्स मेरा सुबह से ही इतना चेहरा उतरा हुआ था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैंने आधा पराठा खाया और थोड़ी सी मैंने चाय पी। और रिद्धि के पापा मतलब मेरे पास ही थे, तो मैंने चाय पी, मैंने छोड़ दिया, बाकी मैं चुपचाप बैठ गई। तो मम्मी ने कहा बेटा तुमने खाया नहीं? तो मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आज कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है रहने दो, मगर खा लेना दोपहर का खाना, क्योंकि बच्चा है और फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने दोपहर में खाना बनाया, तो मम्मी ने बोला बेटा तुम नहा के आओ, फिर तुम खाना खा लो। तो फ्रेंड्स खाना खाने की बारी आई तो मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। तो मैंने फिर खाना मतलब थोड़ा सा खाया, क्योंकि मम्मी के कहने पे थोड़ा खाना मैंने खाने के बाद फ्रेंड्स मैं चुपचाप बेड पे, मतलब अभी मेरे लेटे हुए थे और फिर मैं भी मतलब जा कर के चुपचाप लेट गई, उनसे मैंने कुछ भी बोला नहीं। तो फ्रेंड्स एकदम से मेरे पेट में दर्द हुआ, मतलब ऐसा दर्द कि आँख में आंसू आ जाने वाला। तो मैंने सोचा कि मेरे तो 2-3 दिन से प्रॉब्लम है, क्या मम्मी से बताऊँ? मम्मी भी बोलेंगी कि तुम्हें तो रोज़ ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ऐसा मतलब मैं अपने दिल में सोच रही थी। तो फिर दोबारा फ्रेंड्स दर्द आया, जब 15 मिनट की और 20 मिनट के गैप में आ रहा था। तो मैंने मतलब हस्बैंड से अपने बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मतलब तेज़ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम परेशान मत हो, ऐसे ही नॉर्मल दर्द होगा। तो फ्रेंड्स तब तक मम्मी मेरी आई, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है पेट में। तो मम्मी ने पूछा कैसा दर्द हो रहा है? तो मैंने उन्हें दर्द बताया। तो मम्मी मेरी, जब मम्मी ने दर्द सुना तो वो समझ गई कि ये डिलीवरी का ही दर्द है। तो मम्मी ने मेरे हस्बैंड से बोला कि बेटा डिलीवरी का ही दर्द है। और ये बात सुन के मेरे हस्बैंड का खुशी का ठिकाना नहीं, वो इतने खुश मतलब वो हंसने लगे कि अच्छा मम्मी सच में आज हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं भी बहुत खुश, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मतलब मुझे भी इंतज़ार था मेरा बेबी जल्दी से बाहर आ जाए और मैं भी देख लूँ। तो मतलब मैं बहुत खुश थी, मगर फ्रेंड्स इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि मतलब पूछिए नहीं। तो मम्मी ने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, पहले आप एक नर्स थी, मैंने कहा उन्हें बुलाओ, घर में ही पहले मेरा चेकअप करा दो, कि अगर वो बोल देंगी कि डिलीवरी का ही दर्द है और डिलीवरी होगी आज ही, तो ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड गए, वो जो आंटी थी उन्हें लेकर के आए, उन्होंने मेरा चेकअप किया घर में ही। तो उन्होंने बताया कि 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये सुनने के बाद मैं इतना रोई कि मतलब आप कुछ समझ नहीं सकते हैं। और ये देख के मेरी मम्मी भी बहुत रोने लगी। पता नहीं मम्मी, पर मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे आंसू आ रहा है। तो मम्मी ने कहा ठीक है घबराओ नहीं, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, एक एक कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने बस मम्मी का ऐसे हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल, फ्रेंड्स 6 बजे शाम को, 2 बजे दोपहर में दर्द स्टार्ट हुआ था, और शाम के 6 बजे फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। तो वही हॉस्पिटल गए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम लोग वहीं गए। और मतलब यहाँ पे वैसे लोग आशा बुक कर लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे कर लिया जाता है। तो मैंने भी एक कर रखी थी। तो फिर मैंने वो दीदी को कॉल किया, तो वो आई, फिर वो लेकर के मुझे गई। और फ्रेंड्स फिर वहाँ पे चेकअप हुआ, तो ये हुआ कि हाँ डिलीवरी आज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 3 सितंबर, तो उसके बाद ठीक है मैं वहाँ गई, तो ये हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो टहलो। तो फ्रेंड्स टहला के ही दिमाग ख़राब, और इतना दर्द कि जब दर्द आए तो मैं मम्मी को कस के हाथ याद करती हूँ फ्रेंड्स। तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो एक लाइफ का सबसे अच्छा एहसास भी है, और बहुत एक औरत के लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो मौत के मुंह में जा कर के एक बच्चे को जन्म देती है।
सो उसके बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या हुआ कि दर्द बढ़ने लगा। तो जब दर्द बढ़ने लगा तो मैंने मतलब काफ़ी देर मैं टहलने के बाद फिर मेरे मतलब मम्मी पापा सब, मम्मी तो थी, पापा भी आ गए, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने उनको कॉल किया, वो भी आए, और मतलब मेरे और भी जो भी रिलेटिव्स थे, मेरे चाचा जी, सो और भी लोग, मतलब रात थी तो काफ़ी नहीं है, मगर मतलब जो आ सकते थे जिनको बताया तो वो आ गए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि दर्द मतलब मुझे बढ़ने लगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मैं टहल ही नहीं पा रही थी। टहलने पे ऐसा लग रहा था मैं मतलब ज़मीन पे लेट जाऊं, और मतलब बिल्कुल से इतना दर्द था बर्दाश्त के बाहर वाला। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मुझे अंदर लेबर कर लें, और मैं बिल्कुल भी टहल नहीं पा रही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बात की तो मुझे तुरंत अंदर ले गए लेबर रूम में, वहाँ पे मुझे एडमिट किया, बोला ठीक है जो भी दर्द आ रहा है तो आप अपना लेट जाइए और अपना जो भी दर्द है आने दीजिए उसको। तो फिर फ्रेंड्स इतनी मतलब दर्द बढ़ता जा रहा, और जब फ्रेंड्स दर्द आता है तो ये होता है कि आपको किसी से पूछने की या जांचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो कुदरती होता है। जो एक मतलब नॉर्मल डिलीवरी में पुश करना होता है ना ताकत से कि हाँ बेबी को बाहर लाना है, तो वो अपने आप ही आपकी इच्छा करने लगेगी कि मतलब जब भी दर्द आएगा तो आप कस के ऐसे पुश करोगे कि मतलब बेबी को हमें बाहर लाना है, वो खुद से ही होने लगता है। तो मुझसे डॉक्टर बोल भी रही थी कि ऐसे पुश करो, और डॉक्टर्स थी, सिस्टर्स थी मेरे पास में। तो फ्रेंड्स करते टाइम हो गया, 12 बज गए। उसके बाद फिर तब भी रिद्धि नहीं हुई। मैं काफ़ी 12.5 घंटा मेरी ये लेबर पेन चली, और उसके बाद फ्रेंड्स और समय बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैंने एकदम से मतलब मम्मी से बोल दिया कि मम्मी अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे ताकत भी नहीं लग रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और जैसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मतलब ये देख करके मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, और मम्मी भी रोने लगी और मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही है, कैसे क्या करूं नॉर्मल डिलीवरी में। बट नॉर्मल डिलीवरी करवानी भी थी, क्योंकि जब चांस थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी फ्रेंड्स, तो इतना तो दर्द होता ही है, बट पहली डिलीवरी में कुछ नॉलेज भी नहीं होती है। तो फिर करते टाइम बढ़ा, और जब मैंने एकदम से बोल दिया, फिर उन्होंने एक वीको लगाया, उसमें सुई लगाई जो दर्द वाली लगती है, तो बिल्कुल लास्ट वाला जो दर्द होता है ना, जो तीसरा दर्द होता है, तो फास्ट आता है फ्रेंड्स। तो फिर जैसे उन्होंने लगाया तो एक बार तो गलत लग गई क्योंकि मैं मतलब हिला भी रही थी हाथ वाथ, तो फिर उन्होंने दूसरी जगह लगाई, और इतने दर्द में वो दर्द तो पता ही नहीं चला कि मतलब सुई लग गई। फर्स्ट टाइम मेरे वीको लगा फ्रेंड्स। तो फिर मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल से बस 3 दर्द आया, और 3 दर्द में रिद्धि का बर्थ हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई फ्रेंड्स। और मैं बिल्कुल ठीक थी, रिद्धि भी बिल्कुल ठीक थी होने के बाद। और गणेश चतुर्थी चल रही थी, तो जो रिद्धि है तो वो गणेश चतुर्थी, और पंडित जी ने आर अक्षर भी दिया था इनके नाम का। तो मम्मी ने मतलब हॉस्पिटल में मम्मी ने तो ऐसे बोल ही दिया था कि रिद्धि आ गई, और बाद में पंडित जी से जब नामकरण के लिए पूछा गया कि अक्षर बताइए, तो उन्होंने आर नाम का बताया था, तो फिर हम लोगों ने रिद्धि रख दिया। तो फ्रेंड्स जब रिद्धि मतलब पता चला, तो मेरे मम्मी पापा और हस्बैंड सब लाइव है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों के बीच में हमारी प्यारी सी रिद्धि। सो होता है ना कि हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता मजबूत तो होता ही है, बट एक बच्चे के आ जाने से वो और भी मजबूत हो जाता है। सो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 2 दिन हॉस्पिटल में मैं रही, फिर तीसरे दिन अपने घर आ गई, और फिर छठी वगैरह हुआ, काफ़ी अच्छे से सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया। मेरा पहला बच्चा था, वो भी बहुत खुश थे कि हमारा पहला बेबी है। और रिद्धि के आने से सब लोग, मेरी सासू माँ भी बहुत खुश थी रिद्धि के आने से, क्योंकि मैं जब शादी होके मैं गई तो उन्होंने तो मुझसे यही बोला ही था कि मुझे बेटी ही देना। तो और हम लोगों की चाह भी यही थी कि हमें फर्स्ट बेटी ही हो, फर्स्ट बेबी हमारा जो भी हो वो बेटी हो। और हम लोगों ने पहले से ही नाम सोच के भी रखा था, बट जो नाम सोचा था वो नाम अभी नहीं है उसका, क्योंकि फिर जो नाम नहीं। और बस ये थी मेरी एक जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, मेरी डिलीवरी स्टोरी, और बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी।
और आई होप कि आप सबको मेरी ये डिलीवरी स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर फ्रेंड्स, अगर अगली कोई डिमांड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।